टीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेबल ग्रुप के बारे में, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था कि टेबल के अंतर्गत जैसे डिजाइन मेनू के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन आज की क्लास में जो पढ़ना है वो टेबल मेनू के अंतर्गत लेआउट टैब के बारे में पढ़ना है। और टेबल के अंतर्गत अगर लेआउट के बारे में हम बात करें तो इसमें भी मैंने कुछ ऑप्शंस के बारे में आपको बताया था, कुछ ऑप्शन इसमें पेंडिंग हो गया। जैसे देखिए, मैंने बताया था आपको सबसे पहले यहाँ से इरेजर तक मैंने आपको बताया था। ठीक है, इरेजर तक मैंने आपको बताया था और यहाँ डिलीट ऑप्शन से समझना था। तो चलिए इस ऑप्शन का प्रैक्टिकल हम करेंगे, लेकिन इसके पहले हम यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। जैसे डेटा तैयार करके अब टेबल बनाएंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। एक स्टूडेंट का डेटाबेस हमको बनाना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम डिलीट के बारे में बात करें तो जिस तरीके से आपका सेलेक्ट वाला ऑप्शन था, बस उसी तरीके से आपका डिलीट वाला ऑप्शन भी। बस दोनों में अंतर यही है कि हम इसका प्रयोग सेलेक्ट करने के लिए करते हैं प्लस इसका प्रयोग डिलीट करने के लिए करते हैं। जैसे मान के चलिए कि इस वाले हम रो में हैं और इसी रो के पूरे डेटा को डिलीट करना है, तो बस यहाँ पे डिलीट पे चले जाएंगे और डिलीट रो। समझ में आ रहा है ना? अभी देखिए, रो की संख्या टोटल कितना दिखा रहा है? 5 दिखा रहा है ना? 5 रो है प्लस कॉलम कितना है? 6 कॉलम। तो जैसे ही हम यहाँ पे डिलीट करेंगे रो, तो 5 से घट करके 4 पे आ जाएगा आपका रो। समझ में आ रहा है ना? और इसी तरीके से जैसे आप किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिलीट पे चले जाइए और डिलीट अगर कॉलम करते हैं तो इस कॉलम को डिलीट कर देगा, ये बस कॉलम को डिलीट करेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर हम सेल पे क्लिक करते हैं तो ये पूछेगा कि किस साइड का सेल आपको डिलीट करना है। देखिए, इसमें पूछ रहा है लेफ्ट से डिलीट करना है कि अप से डिलीट करना है कि रो को डिलीट करना है कि कॉलम को डिलीट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया लेफ्ट, तो लेफ्ट का डिलीट करेगा, कंट्रोल प्लस जेड। तो सेल में और रो में और कॉलम में अंतर में समझ में आना चाहिए। और पूरे टेबल को ही डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट टेबल, पूरे टेबल को डिलीट कर लीजिए। अनडू करना है तो कंट्रोल जेड से अनडू कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना? बस दोनों एक ही जैसा है, जिस तरीके से आपका जो है सिलेक्शन था उसी तरीके से डिलीट भी। बस दोनों में अंतर यह है कि इसका प्रयोग हम मिटाने के लिए करते हैं और इसका प्रयोग हम सिलेक्शन करने के लिए करते हैं। अब इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट एबव। इंसर्ट एबव का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलिए कि मैंने कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे तैयार कर ले रहा हूँ। सबसे पहले जैसे यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड हम बना ले रहे हैं। जैसे इंसर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इंसर्ट एबव का मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब ऊपर के कॉलम में अगर आपको जो है इंसर्ट करना हो क्या, टेबल, तो इसके लिए इस ऑप्शन का हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, मान के चलिए कि इस तरीके से मैंने डेटा बनाया है और इसको हम सिलेक्शन करके सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर से। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने 2 रिकॉर्ड बनाया है, राजन और मुकेश का। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इंसर्ट एबव का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें एक और हमको टेबल ऐड करना, इसके लिए सबसे पहले लेआउट पे चले जाए। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट नेम और राजन के बीच में एक और हमारे पास रो क्रिएट होकर के आ जाए। इसके लिए इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ से अंडू कर दी।
और जैसे क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे मान के चलिए कि मैंने जो डेटाबेस यहाँ पे तैयार किया है, इन दोनों के बीच में हमको एक और टेबल इंसर्ट करना है, मतलब एक और आप रो कह सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको जिसके बीच में आपको करना है, जैसे अगर राजन पे आर पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट और राजन के बीच में एक कॉलम आपका ऐड हो जाएगा, एक सेल आपका ऐड हो जाएगा। सेल नहीं बोल सकते हैं, एक आप बोल सकते हैं कि मतलब एक टेबल आपका आ जाए। और वही आप चाहते हैं कि राजन और मुकेश के बीच में आ जाए, तो इसके लिए मुकेश के नाम को सिलेक्शन करिए और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे बीच में एक और आपको टेबल मिल जाएगा। तो ये इंसर्ट टेबल का वर्क। अगर जैसे मान के चलिए कि इस तरीके से मैंने डेटाबेस बनाया है और इसके ऊपर भी हम एक टेबल और ऐड करना चाहते हैं, तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर लो। समझ में आ रहा है? तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते जाएंगे तो ऊपर में ऐड होता जाएगा। ठीक है, इसको हम अंडू करके हटा देते हैं। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन लिखा हुआ है इंसर्ट बिलो, मतलब नीचे। जैसे राजन और मुकेश के बीच में एक और हमको ऐड करना, तो इसके लिए राजन पे क्लिक करिए, इंसर्ट बिलो, एक और नीचे आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि इसी के नीचे और आ जाए तो बस इंसर्ट बिलो पे क्लिक करते जाइए, इस तरीके से टेबल बढ़ता जाएगा। और दूसरा मैंने क्या तरीका बताया था, बस यहाँ पे आ जाइए, टैब दबा दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, टैब दबा दीजिए। लेकिन टैब का ही वर्क आपका करता है क्या? तो टैब केवल यहीं पे काम करेगा ना, नीचे बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपको लेफ्ट में, राइट में, टॉप में अगर आपको लेके जाना हो, तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले क्या करना होता है कि लेआउट में जाना होता है, और आप यहाँ से इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद लिखा हुआ है इंसर्ट लेफ्ट। इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट में ऐड करेगा और राइट का मतलब राइट में ऐड करेगा। जैसे इतना सारा जो डेटा मैंने आपको बना करके दिखाया है, इसमें हम चाहते हैं कि स्टूडेंट नेम और कोर्स के बीच में एक एड्रेस का भी हम एक जो है कॉलम ऐड कर दें। तो इसके लिए सबसे पहले आप सर्च क्लिक करिएगा कहाँ पे, कोर्स। अब कोर्स के लेफ्ट की बात हो रही है, तो स्टूडेंट नेम और कोर्स के बीच में हम क्या ऐड करना चाहते हैं, एड्रेस वाला कॉलम। तो इसके लिए लेफ्ट पे क्लिक कर दीजिए। कोई दिक्कत? अगर हमको राइट करना हो तो राइट के लिए दिखाना पड़ेगा कि स्टूडेंट नेम और कोर्स के बीच में ऐड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से आप ले लीजिए इंसर्ट राइट। रिकॉर्ड हो रहा है, बोलिएगा। एडमिशन नहीं लेना किसने? 7 बजे के बैच में एडमिशन लेंगे। 7 बजे बंद कर दीजिएगा, फिर 11 बजे, 12 बजे, 12 बजे बंद करेंगे। बंद नहीं कर देंगे, 1 बजे, 2 बजे चले रहा है, इसमें हिंदी टाइपिंग बना दूंगा। ठीक है, तो सारा नहीं दीजिए, चलो दीजिए, हम अपना आप हिंदी पढ़ा देंगे, ट्रेनिंग में जाने का। लेकिन डायरिया का 12 से आपको ट्रेनिंग क्या देख रहे हैं, 3 बजे चले रहा है इस वक्त। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया सबसे पहले इंसर्ट लेफ्ट के बारे में और राइट के बारे में, इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए अगर आप चाहेंगे तो प्लस वाले सिंबल से भी आप चाहेंगे तो टेबल ऐड कर सकते हैं, रो और कॉलम को ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपका जो सिंबल दिया इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से भी इंसर्ट करा सकते हैं। अब चलिए इसमें एक ऑप्शन दिया है मर्ज सेल। क्या लिखा है? मर्ज सेल। अगर मर्ज सेल के बारे में बात किया जाए तो इस तरीके से मैंने टेबल बनाया, इसमें कुछ हेडिंग मैंने दिया है, कुछ हेडिंग मैंने नहीं दिया। टेबल को थोड़ा सा नीचे लेके आ जाते हैं और यहाँ पे इंसर्ट टेबल। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम चाहते हैं कि इसी टेबल के बीच में कुछ हेडिंग दे दो। तो देखिए एक छोटा छोटा सेल आपको दिख रहा है ना, एक छोटा छोटा सेल दिख रहा है, और आप चाहते हैं कि मर्ज करके एक बड़ा सा सेल बना लें, किसके लिए, हेडिंग के लिए। तो पहले तो उतना सेल आप सिलेक्शन करिएगा, और एक चीज समझिए, जब तक आप सेल को सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक ये मर्ज वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। तो मर्ज वाला हाईलाइट हो, इसके लिए तो पूरे सेल को आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा जितने में आपको हेडिंग देना, इतना सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद मर्ज, देखिए मर्ज हो गया। आप यहाँ पे क्लिक करके कुछ हेडिंग देना है, जैसे स्टूडेंट डाटाबेस हेडिंग देना है, स्टूडेंट डाटाबेस आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। अब देखिए, अब इसको जो है सिलेक्शन करके जो है
अब चूंकि स्पेस ज्यादा है तो हेडिंग छोटा नहीं रहेगा, इसकी साइज को बड़ा कर लीजिए। और बड़ा करने के बाद आप देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। अब इसकी आप अलग अलग अलाइनमेंट दे सकते हैं। अभी ये बता सकते हैं कि लेफ्ट साइड में है और टॉप में है। अलाइनमेंट यही बता रहा है ना, लेफ्ट साइड में है और टॉप में है। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा, सबसे पहले यहीं पे अलाइनमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। बस सेंटर में करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, ये राइट में आ जाएगा, ये टॉप में आ जाएगा, ये बॉटम में आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है ना। तो ये इसके लिए यहाँ पे अलाइनमेंट दिया हुआ, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर भी करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बशर्ते ये कि इसमें स्पेस होना चाहिए सेलों के बीच में, तभी आप इस पे वर्क कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना, जब स्पेस रहेगा तभी आप इस पे काम कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि मैंने मर्ज किया है तो इसमें स्पेस ज्यादा मिला है। इसकी साइज को और भी ज्यादा अगर आप इंक्रीज कर देते हैं, और भी ज्यादा अगर आप इंक्रीज कर देते हैं, तो आप किस साइड से आपको लेके जाना है और किस अलाइनमेंट में आपको लेके जाना है, तो इसके लिए ये अलाइनमेंट आपका काम करता है। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए अगला इसमें ऑप्शन दिया है स्प्लाइट सेल और स्प्लाइट टेबल, दोनों मिलता जुलता नाम दिया, लेकिन दोनों का वर्क क्या है, अलग अलग। अगर स्प्लाइट सेल के बारे में बात किया जाए तो जैसे आपने देखा होगा कि एक ही सेल में कई सारे रो और कॉलम बने होते हैं। जैसे आपने टेबल देखा होगा, इस तरीके से आपको टेबल मिल जाती है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर ऐसे भरा गया। सेल के अंदर सेल बने होते हैं, सेल के अंदर कई प्रकार के रो और कॉलम बने होते हैं। तो इसके लिए स्प्लाइट सेल का उपयोग करते हैं। स्प्लिट सेल, स्प्लिट होता है कि स्प्लाइट होता है, स्प्लाइट है कि स्प्लिट, स्प्लिट पढ़ेंगे, स्प्लाइट तब पढ़ेंगे आपने पढ़ा होगा स्प्लाइट, स्प्लाइट ये स्प्लाइट होता है, स्प्लाइट से मिलता जुलता नाम है आपका स्प्लाइट, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे स्प्लिट। एक मिनट से क्या करें, तो बंद करें। चलिए स्प्लाइट सेल और स्प्लाइट टेबल के बारे में पढ़ना था ना। जैसे देखिए मैंने जो है कंट्रोल प्लस एन से एक नया पेज ले लिया, यहाँ से कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले इंसर्ट पे, और यहाँ से मैंने कुछ टेबल ऐसे इंसर्ट कर दी और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान के चलिए और भी हमको सेल यहाँ पे इंसर्ट करना है और भी रो और कॉलम हमको बढ़ाना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप लेआउट पे चले जाइएगा और यहाँ पे स्प्लाइट सेल इसमें पूछ रहा है ना, तो इसमें मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया 5 नंबर ऑफ कॉलम में, और नंबर ऑफ रो में मैंने दे दिया 3। समझ में आ रहा है ना, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। देखिए चेंज हुआ है। अरे उससे मत देखिए, पहले इसको मिलाइए सही है कि गलत है। देखिए 3 रो आपको दिख रहा है और +5 कॉलम। अगर आप इधर हुआ है सबसे ज्यादा तो थोड़ा सा आप और इसको इधर करिए, मतलब ये जब आप इसको इंसर्ट करेंगे तो थोड़ा सा टेबल का डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, इसको सही करने के लिए थोड़ा सा अब ये एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, मतलब ये समझिए कि इसका बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है स्प्लाइट टेबल का और स्प्लाइट सेल का। ठीक है, स्प्लाइट टेबल क्या है, इसको डिवाइड करेगा। अब ये नहीं कि इसमें जो है हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे 100 ले लिए बढ़ा लिए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इसमें हम गलती से मैंने 100 डाल दिया या 1000 डाल करके मैंने ओके कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो, इसका भी एक लिमिटेशन है कि मात्र 63 तक हो सकता है, 63 कम है। अब देखिए स्प्लाइट टेबल का क्या प्रयोग है, तो ये टेबल को डिवाइड करता है, कई सारे भाग में टेबल को क्या करता है, बांटता है। बस इस पे स्प्लाइट टेबल पे क्लिक करते जाइए। देखिए ठीक है, ऐसा भी ऑप्शन आता है कि बाकी डेटा आप नीचे कर दीजिए, बाकी डेटा आप ऊपर कर दीजिए। तो इसके लिए हम टेबल को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं इसके माध्यम से, स्प्लाइट टेबल के माध्यम से। अब चलिए इसमें और भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे देखिए इसमें रो हाइट और विड्थ की बात हो रही है। जैसे
टेबल की हाइट और विड्थ हमको बढ़ाना है, तो उतना डेटा आप सिलेक्शन करिए, कितना बढ़ाना चाहते हैं देखिए। चेंज हो रहा है। तो ये टेबल की हाइट और विड्थ की बात हो रही है। जैसे इसलिए मैंने इतना ही सिलेक्शन किया, क्योंकि जब पूरा टेबल सिलेक्शन करेंगे तो हो सके कि ये ऑप्शन आपका डिसेबल हो जाए, मैंने बताया भी था। देखिए दिख रहा है ना। तो जैसे अगर आपको मतलब ऐसे सिलेक्शन करके करना है तो थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्शन करिए, तब जाकर के ये रुका रहेगा, फिर आप लेआउट पे आ जाइए और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी साइज को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये टेबल की हाइट और विड्थ की बात हो रही है। प्लस क्वेश्चन आता है ऑटो फिट क्या होगा। मैंने इसमें टेबल बनाया है ना इस तरीके से। अब चलिए इसको पहले हम यहाँ से हटा देते हैं, टेबल जैसे पहले था वैसे हम ले लेते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि जितना स्पेस चाहिए उससे एक्स्ट्रा स्पेस इसमें मिला हुआ है ना। हम ये चाहते हैं कि हमको जो है जितना मैंने टेक्स्ट लिखा है बस उतना ही स्पेस मिले। तो इसके लिए तो पहले पूरी टेबल को आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद ऑटो फिट वाले ऑप्शन में आ जाइए और यहां से आपको लेना है ऑटो फिट कंटेंट्स। मतलब ये ऑटो फिट करेगा लेकिन किसके हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से। कुछ ऐसे इंटरफेस आपको देंगे। नहीं समझ में आया। जैसे देखिए यहां से जो है मैंने टेबल ऐसे बनाया है ना, इस टेबल को पहले हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। पूरे टेबल को मैंने सिलेक्शन किया, या रुकिए ऐसे ही हम पूरे को डिलीट कर देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे इंसर्ट में गए और यहाँ से मैंने कोई टेबल ले लिया, इस तरीके से मैंने टेबल इंसर्ट कर। अब इसको मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ाया। अब देखिए इसमें कुछ नंबर हम लिख लेते हैं। अब देखिए जितना नंबर लिखा है उतना तो सही है, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादा स्पेस इसमें आपको दिख रहा है ना। अब हम ये चाहते हैं कि जितना स्पेस चाहिए बस उतना ही स्पेस मिले, क्योंकि टेबल इतना बड़ा हमारा ना हो। तो इसके लिए जो है करना क्या है कि बस आप लेआउट पे आ जाइएगा और लेआउट पे आने के बाद ऑटो फिट पे आ जाइएगा। ऑटो फिट कंटेंट्स का आप इस्तेमाल, तो ये नंबर पे अप्लाई हुआ है, टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने किसी वर्ड को लिखा है वो भी अप्लाई हो जाएगा। ये ऑटो फिट कंटेंट्स होता है। और पुनः पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो ऑटो फिट विंडो का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये ऑटो फिट कॉलम है और ऑटो फिट विंडो है, दोनों का काम एक ही होता है। या तो आप विंडो कहिए नहीं तो आप कॉलम कहिए। क्योंकि अगर हम ऑटो फिट केवल जो है कंटेंट करते हैं तो कंटेंट के हिसाब से ये ऑटो फिट हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे इस तरीके से भी आप टेबल बनाते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए बार बार सेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। आप एक बार में आसानी तरीके से कर सकते हैं। टेबल को नहीं भी सिलेक्शन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी तरीके से उसको दूरी को मेंटेन कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए इसके बाद से मैंने इसके बारे में आपको बताया ही, इसका क्या वर्क है। अब यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन, मतलब इतना सारा टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है ना, हम चाहते हैं किसी की डायरेक्शन को चेंज कर दें। किसकी डायरेक्शन को, टेक्स्ट की डायरेक्शन को। तो इसके लिए आप टेक्स्ट डायरेक्शन पे आ जाइए। चेंज हो रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर स्पेस कम होता है तो इस तरीके से भी लिखा गया होता है। इसके बारे में तो मैंने नहीं बताया ना, डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। जैसे देखिए इसका क्या प्रयोग है, डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। यानी कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। इसमें भी हम समझेंगे डिस्ट्रीब्यूट का मतलब। जैसे देखिए क्या इसमें रो अगर आप देखेंगे तो बराबर है रो, कुछ कम है कुछ ज्यादा है, देखिए ध्यान से। किसी का स्पेस कम है और किसी का स्पेस ज्यादा। तो रो की बात हो रही है, अभी कॉलम के बारे में हम बताएंगे। अभी रो की बात हो रही है। जैसे मान के चलिए कि रो आप देखेंगे तो इक्वल नहीं है, कुछ रो आपका बराबर है कुछ रो आपका बराबर नहीं है। और हम चाहते हैं कि सबको बराबर भागों में बांट दें केवल रो को। तो इसके लिए आप चले आइएगा डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करिएगा। पहले सिलेक्शन करेंगे
सिलेक्शन करने के बाद आप आ जाइएगा डिस्ट्रीब्यूट रो पे। देखिए रो को डिस्ट्रीब्यूट कर, अब देखिए रो एक ही बराबर आपको दिखेगा, कम ज्यादा नहीं दिखेगा। नहीं समझ में आया? जैसे इसको हम पहले के अवस्था में कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे इस तरीके से हमारे पास टेबल है ना, आप खुद देखिए फर्स्ट वाला रो बड़ा, लेकिन इसके बाद वाला सब छोटा छोटा। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से मतलब सारा इक्वल हो जाए, ना तो कोई बड़ा हो ना तो कोई छोटा हो। और किसकी बात हो रही है? रो की बात हो रही है, अभी कॉलम की बात नहीं हो रही है। तो पूरे टेबल को हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो। देखिए सबको इक्वल कर दिया। किसको इक्वल किया? केवल रो को इक्वल किया। अब हम चलते हैं कॉलम को भी ऐसे ही कर लेते हैं। जैसे कॉलम में भी थोड़ा सा स्पेस हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये तो हमारा कॉलम हो गया ना। अब देखिए कॉलम भी बराबर नहीं है, कुछ कम है कुछ ज्यादा है। इसको भी हम बराबर भागों में बांटना चाहते हैं, तो पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा और यहाँ से ले लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। देखिए सारा इक्वल हो गया। अब यहाँ पे दो लाइन में क्यों आया है? क्योंकि बराबर सबको दिया है कॉलम। समझ में आ रहा है ना? इसमें सबको बराबर कॉलम में दिया है, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट रो कर सकते हैं और प्लस डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर सकते हैं। देखिए सब इक्वल है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे जो है ऐसे भी प्रॉब्लम आता है कि कभी कभी मान के चलिए कि आपने टेबल बनाया है, उसमें आपने डिस्टेंस ज्यादा रख दिया है, किसका? रो का। डिस्टेंस ज्यादा रख दिया है कॉलम का, और आप सबको एक बार में इक्वल करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का प्रयोग कर सकते। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब चलिए सेल मार्जिन की बात अगर किया जाए, तो सेल मार्जिन क्या होता है? तो जैसे अगर इस डेटा को मैंने सिलेक्शन किया, इसमें हम मार्जिन इंक्रीज करना चाहते हैं और डिक्रीज करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी इतना आपका जो सेटिंग है उसमें तो आपको दिखा ही रहा, लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस टेबल में कोई चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन किसकी बात हो रही है? मार्जिन की। बस यहां से ओके करिए। समझ में आ रहा है? तो ये टेबल की मार्जिन को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये मार्जिन की बात हो रही है। जिस तरीके से मैंने पेज की मार्जिन पढ़ाया था ना, उसी तरीके से यहाँ पे टेबल की मार्जिन यहाँ पे दिया हुआ। तो टेबल की मार्जिन में ये समझिए कि आप जितना डेटा आप सिलेक्शन करेंगे, जैसे मान के चलिए इस टेबल को हम पहले की अवस्था में कर देते हैं जिस तरीके से था। अब चलते हैं सेल मार्जिन पे। यहाँ पे 0 पॉइंट लिखा हुआ है ना, इसको हम हटाते हैं, यहाँ पे 0 पॉइंट केवल 5 लिख देते हैं। और इसमें भी मैंने दे दिया 0.5, टॉप में और बॉटम में। और बस ओके करिए, लेफ्ट और राइट छोड़ देते। देखिए चेंज हुआ है। तो ये मार्जिन की बात हो रही है, कितना मार्जिन हम छोड़ना चाहते हैं। देखिए टॉप और बॉटम से इतना मार्जिन छोड़ करके बीच में लिखा हुआ टेक्स्ट आ गया, यही तो मार्जिन होता है। अगर मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था, पेज में मैंने पढ़ाया था कि जितना आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है और किस मार्जिन में हम उसको रखना चाहते हैं, तो मैंने 4 प्रकार का मार्जिन बताया था, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। लेकिन इसमें भी टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट। तो मैंने अभी केवल चेंजिंग किया किसमें किसमें? टॉप में और बॉटम में। तो इतना इतना स्पेस छोड़ करके हमको मिला हुआ हो जाएगा। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे शॉर्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही है, पढ़ाया है। अरे शॉर्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया, अरे नाम लिखने के बाद मैंने शॉर्ट नहीं किया था, याद है? असेंडिंग डिसेंडिंग, बस वही है। चलिए इस डेटा को मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद हम चले आते हैं शॉर्ट पे, और यहाँ से तो पहले डिसेंडिंग में ही दिखा करके ओके कर दो। अभी कोई चेंजिंग नहीं हुआ, फिर शॉर्ट पे आ जाइए, इसमें असेंडिंग ले लीजिए, ओके कर दो। अभी चेंजिंग नहीं हो रहा है ना? चलिए पहले कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे और भी कुछ नंबर वगैरह दिया हुआ है ना, इसलिए वो डिफाइन नहीं कर पा रहा है। इसके लिए नंबर ना दे करके यहाँ पे कुछ नाम ही दे देते हैं। चलिए अभी हो जाएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। यहाँ पे मैंने लिख लिया जो है निगम, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया राजन, फिर यहाँ पे आते हैं अमन,
फिर यहाँ पे चंदन। अब तो हो जाना चाहिए। इसको मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ पे चलते हैं सॉर्ट पे। यहाँ से मैंने ले लिया डिसेंडिंग, ओके की। नहीं हो रहा है चेंजिंग। बस इसका वर्क यही है जो मैंने इसके पहले बताया था, ठीक है। इसमें भी सॉर्ट करें। हो रहा है चेंजिंग। हो तो रहा है चेंजिंग, और रो में नहीं हो रहा है। रो में नहीं हो रहा है, केवल कॉलम में हो रहा है। चलिए यहाँ पे रो को लेके देते हैं, इसमें केवल कॉलम ही लिया हुआ है। चलिए बस असेंडिंग और डिसेंडिंग का यही प्रयोग है। जिस तरीके से मैंने पहले, आप क्या करिएगा कि कॉलम में लिख लीजिएगा इस तरीके से, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले सॉर्ट पे, और यहाँ से अगर आपको डिसेंडिंग में लेना है तो डिसेंडिंग पे क्लिक करिएगा। अगर आपको असेंडिंग में लेना है तो असेंडिंग पे क्लिक करके बस ओके कर दीजिए। हाँ, नहीं हो रहा है चेंजिंग। वो तो रहा है सब चेंजिंग, कब कैसे चेंजिंग। चलो एक बार आप लोग लैब में ट्राई करना। बस सॉर्ट का प्रयोग मैंने जो इसके पहले बताया था बस वही है इसका प्रयोग, लेकिन एक चीज क्लियर करिएगा, ए से लेकर के और जेड तक अगर फॉर्म में आप आता है तो उसमें असेंडिंग बोलते हैं, और जेड से ए आता है तो उसको हम डिसेंडिंग बोलते हैं। इस तरीके से अगर आपने नाम लिखा है कि अगर आपका जो ए वाला नाम है वो बीच में है, और या फिर मान के चलिए जैसे बबलू आपने लिखा है, चंदन आपने लिखा है, इस तरीके से अगर नाम बीच में आपने रखा है तो वो असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी में नहीं होगा। तो पहले आप डिसेंडिंग में लीजिएगा, उसके बाद असेंडिंग में लेकर के देख लेना, मतलब हो जाएगा। ठीक है, इसमें नाम ज्यादा मात्रा में लिखना पड़ेगा तब ये अप्लाई होगा। ऐसा चीज नहीं है, जिस तरीके से मैंने नॉर्मल पढ़ाया था उस तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा तब। डिसेंडिंग वाला ऊपर लिख दीजिए, असेंडिंग वाला नीचे लिख दीजिए। अब चलिए इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है रिपीट हेडर रो। कुछ ऑप्शन, बस 3 ऑप्शन और दिया, इसके बारे में पढ़ा दे उसके बाद से खत्म कर दे रहे हैं। देखिए जैसे हेडर रो दिया हुआ है, हेडर रो के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या इस टेबल में मैंने कोई फॉर्मेटिंग किया है। चलिए, अभी ऑप्शन इनेबल नहीं है, डिसेबल है, ध्यान से देखिए, डिसेबल है ना। अब चलिए हम इसको इनेबल कर देते हैं सबसे पहले। इनेबल कब होगा, तो पहले तो आपको क्या करना है कि पूरे डेटा को आपको सिलेक्शन करना है, और आप चले आइएगा डिजाइन टैब पे, और यहाँ से आपको कोई फॉर्मेटिंग ले लेना है। जैसे ये वाला फॉर्मेटिंग मैंने ले ली। अब देखिए लेआउट ऑप्शन में भी डिसेबल इनेबल है, नहीं इनेबल हुआ। इनेबल तब होगा जब आप पूरे डेटा को क्या करिएगा, सेलेक्ट करिए। अब देखिए इनेबल हो, मतलब इसका क्या है कि जिस तरीके से हेडर आपका ऊपर वाला दिख रहा है, उसी के जैसा हेडर आप नीचे वाला भी बनाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर दीजिए, सेम एक ही कलर का सब हो जाए। नहीं समझे, जैसे यहाँ पे टेबल जो बना हुआ है, हम ये चाहते हैं कि जिस कलर का मैंने हेडिंग दिया है उस तरीके का उसी कलर का पूरा हमारा डेटा हो जाए। तो पहले तो हम पूरे डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद से लेआउट टैब में चले जाएंगे और यहाँ से रिपीट हेडर पे क्लिक कर दो, हो जाएगा। अब चलिए इसमें एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है,
कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब आपके सामने क्वेश्चन ये बनती है कि जैसे मान के चलिए कि हम चाहते हैं कि केवल यहाँ से टेबल रिमूव हो जाए और लिखा हुआ केवल टेक्स्ट ही आपको दिखाई दे, तो इसके लिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट का आप इस्तेमाल करें। तो टेबल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, केवल लिखा हुआ टेक्स्ट आपका बचा रहेगा। इस पे क्लिक करिए और बस यहाँ से ओके कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से मैंने यहाँ से अंडू कर लिया। हम चाहते हैं कि इस पूरी टेबल में से केवल लिखा हुआ टेक्स्ट रहे और टेबल गायब हो जाए, तो इसके लिए लेआउट पे आ जाइए और कन्वर्ट टू, बस ओके कर दो। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए पुनः अंडू करते हैं, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लेआउट में एक फार्मूला भी लिखा हुआ है। फार्मूला का क्या प्रयोग है, देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिख लिए, मैंने कुछ नंबर लिख लिए यहाँ से, और यहाँ से जो है फार्मूले के माध्यम से हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए सबको जोड़ना है, सबको क्या करना है, जोड़ना है। इसके लिए फार्मूले पे आ जाइएगा और यहाँ से सम लेफ्ट बस जोड़ करके बता दो। ठीक है, काउंट करना है तो फार्मूले पे चले जाइए और यहाँ पे लिख लीजिए सम को हटा करके बस केवल काउंट, COUNT, और बस ओके करेंगे तो काउंट करके बता दो, हो जाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम निकालना हो तो यहाँ पे फार्मूले पे आ जाइए और यहाँ पे लिख लीजिए बस मैक्स, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा यहाँ पे छांट करके आपको बता दें। सही है, तो इसमें 4 फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, काउंट, सम, मिनिमम और मैक्सिमम। और ऐसे नीचे लिखेंगे तो टॉप में जोड़ करके बताएगा। तो इस तरीके से पूरा टेबल मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन है जो आगे की क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो टेबल का प्रैक्टिकल आप लोग अच्छे से जाकर के लैब में कर लीजिए।